बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कल जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने जो एमसीक्यूज का पोर्शन डिस्कस किया था, वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बदली हुई हैं, लेकिन तमाम चीजें जो हमने यहाँ डिस्कस की थी 20 एमसीक्यूज की, उनमें से सिर्फ एक जो कंडीशनल सेंटेंस को हमने नहीं डिस्कस कर सके थे क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में शामिल है, तो वो एक एमसीक्यू जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया। बाकी 19 एमसीक्यू जो है वो उसी पैटर्न पे आए जो कल हमने डिस्कस किया था। तो मैं ये वाला पेपर जो है, जो आज का अभी मॉर्निंग का हुआ है, तो मैं उसको ये सॉल्व करवा देता हूँ एमसीक्यूज आपको, और आप ये चेक करें कि आपके कितने एमसीक्यूज जो हैं वो दुरुस्त हैं और कितने जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, जरा इसको सॉल्व करने से पहले मैं बताता चलूँ, अभी जिन बच्चों का सेकंड टाइम में एमसी जो है वो एमसी पेपर है, तो वो एमसीक्यूज के लिए हमारा कल का लेक्चर भी सुने और ये आज वाले एमसीक्यूज भी जो है वो चेक कर लें कि ये किस तरह से आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हमारा एमसीक्यूज है, इसमें एंटोनिम को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। एंटोनिम का मतलब होता है उलट मीनिंग। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ वर्ड कंसीव, कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो विजन करना, देखना, उसको परस्यू करना या उसको सोचना समझना। कंसीव का मतलब ये होता है। अब इसका उलट हमने लिखना है, तो इसका उलट जो है वो चार ऑप्शन है, तो इसका उलट अटेन नहीं होगा, लिसन नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा। ये तीनों सिनोनिम है इसके। इसका एंटोनिम होगा रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है साइलेंट लेटर। तो कल मैंने आपको बताया था कि साइलेंट लेटर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना, इस पर भी एमसीक्यूज आएगा। तो जो हमारा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 1 में जो एंटोनिम आएगा, वो एंटोनिम जो है वो रिजेक्ट इसका एंटोनिम है। ठीक है, अब इसमें हमने साइलेंट लेटर आइडेंटिफाई करना है कि किस वर्ड के अंदर से एक लेटर नहीं पढ़ा जाता। जैसे हमारे पास चार वर्ड हैं, डाउट, बेट, डिस्ट्रॉय, इग्नोर। इनमें डाउट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हम बी को नहीं पढ़ते, बी साइलेंट लेटर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 3 की जानिब। शी कट्स द केक विद अ नाइफ। अब यहां पे प्रेपोजिशन दिया हुआ है और हमें प्रेपोजिशन की काइंड को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि विद क्या है, ये समझें। मोस्टली बच्चों ने लगाया होगा जी ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन नहीं है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, प्लेस भी दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, और एजेंसी, ये एजेंट है, टूल है। तो ये एजेंसी में आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है, यानी ये कोई टूल है। तो हम इसको जो है डी को, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। ये क्या है जी? प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी, एजेंट है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। यानी पहले में जो है वो ऑप्शन बी है, और दूसरे में ऑप्शन ए है, तीसरे में ऑप्शन डी है। जो चौथा है हमारा एमसीक्यूज देखें, यहां पे हमने प्रेपोजिशन लगाना है। कल मैंने आपको बताया था कि दो एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के आएंगे, तो दोनों एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के आए हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा था एक एंटोनिम का आएगा तो एक एंटोनिम का आया, साइलेंट लेटर का आएगा, साइलेंट लेटर का आया। ये इवनिंग वाले बच्चे भी जो है जिनका पेपर है अभी, वो इस चीज को देख लें। ही गॉट डैश द एग्जामिनेशन इजीली। गॉट के साथ लगाना है फिक्स प्रेपोजिशन। तो गॉट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा थ्रू। गॉट थ्रू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है गुजर जाना, उस मरहले में से आगे निकलना। तो गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, तो ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन इजीली। तो ये जो ऑप्शन सी जो है ये आपका दुरुस्त है। उसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं। द रूम वाज इन ए मेस। मैंने आपको कहा था एक एमसीक्यू लॉजिकल रीजनिंग का आएगा, तो ये लॉजिकल रीजनिंग का एमसीक्यू है। अब इसमें से हमने लॉजिक निकालनी है। द रूम वाज इन मेस विद क्लॉथ्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर एंड द बेड अनमेड। कमरा जो है उसकी एक खिचड़ी बनी हुई थी, चीजें बिखरी हुई थी और जो है हर चीजें उधर पड़ी हुई थी। तो आप क्या इन्फर करते हैं इससे? द पर्सन हु लिव्स इन द रूम इन अ नीट फ्रीक एंड दिस इज एन अनयूजुअल अकरेंस। The person who lives in the room is lazy or has been very busy and hasn't had time to clean up. The person had been robbed. The person is a student. तो ऑप्शन बी दुरुस्त है। ऑप्शन बी क्या है? इसमें दुरुस्त है कि वो लेजी भी है या उसे वक्त नहीं मिला जो वो अपने कमरे की सफाई करे, वो मसरूफ इतना है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का भी आ गया जी। और नंबर 6 एमसीक्यूज है। मैंने आपको कहा था कि जी सफिक्स और प्रीफिक्स पे एमसीक्यूज आएंगे, तो दो आए हुए हैं जी। सफिक्स पे एमसीक्यूज आया हुआ है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसमें सफिक्स का इस्तेमाल है। सफिक्स का मतलब होता है किसी रूट वर्ड के बाद कोई लेटर ऐड करना और उसका मीनिंग जो है वो बदल देना। तो रूट वर्ड है हमारे पास मोशन,
उसके आखिर में हमने ऐड किया लेस, तो ये बन गया मोशनलेस। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका भी दुरुस्त है, मोशनलेस। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 जो है उसमें भी प्रीफिक्स का पूछा हुआ है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि आप किसी रूट वर्ड से पहले कोई लेटर की एडिशन करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप देखते हैं कि इसमें लाइक है, इसके साथ लगाया अनलाइक, नहीं सॉरी नीचे वाला है लॉजिक, क्वेश्चनेबल, ब्यूटीफुल, इलॉजिकल। तो इन चारों ऑप्शन में से जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो लॉजिकल के साथ इलॉजिकल लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, दुरुस्त है, इलॉजिकल। लॉजिकल से पहले ये इल लगा हुआ है, तो इल जो है वो क्या कर रहा है, उसके मीनिंग को चेंज कर रहा है, तो ये प्रीफिक्स लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब चले जाते हैं 8वां 9वें एमसीक्यूज पे। मैंने आपको कहा था कि फिगर ऑफ स्पीच के 2 एमसीक्यूज आएंगे, और जो मैंने कल बताए थे उन्हीं में से है। मैंने कहा था मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन, इनको देखना है और इन्हीं में से आएंगे, तो उन्हीं में से 2 आए। पहला आया जी मेटाफर की यूज पे। तो मेटाफर ये होता है डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, 2 आइडियाज, 2 थिंग्स। तो इसका क्या है जी, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये नहीं है, ही इज एज क्विक एज हार्स, ये सिमिली है। माई सन इज अ मून, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेरा बेटा चांद है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है, दुरुस्त है। 8वें का ऑप्शन सी है, मेटाफर का इस्तेमाल। और आई लव माई सन वेरी मच, ये नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर ये हमारे पास था 8, और एमसीक्यूज नंबर 9 पे हम चलते हैं। उसमें पूछे हुए ही इज एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, वो ऐसा मजबूत है जैसा कि एक बेल। तो ये किसका यूज है जी, ये सिमिली का यूज है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक हो गया जी। 2 मैंने कहा था फिगर ऑफ स्पीच के आएंगे, 2 आ गए जी। आगे चलते हैं 10वें पे, और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आपने लगाना है। तो मैंने कल आपको कहा था जी रिलेटिव प्रोनाउन पे एमसीक्यूज आएगा, तो जी ले रिलेटिव प्रोनाउन पे भी आया हुआ है। और रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, इसमें से दैट, इसमें से कोई आपने लगाना है। तो दिस इज डैश आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, तो दिस इज क्या लगेगा जी, हु नहीं, एज नहीं, विच नहीं, व्हाट। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, दुरुस्त है, व्हाट जो है वो इसमें आएगा। 10 एमसीक्यूज है, चेक कर लें। अभी मैं 11वें एमसीक्यूज की जानिब बढ़ूंगा। एमसीक्यूज नंबर 11 वो क्या है जी, एमसीक्यूज नंबर 11 मैंने आपको कहा था जी 2 एमसीक्यूज आएंगे काइंड ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिटी करने पे, उसकी आइडेंटिटी पे। तो 2 आए हुए जी। तो पहला है नंबर 11, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें एक ही क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है तो जुमला क्या होता है, सिंपल। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, दुरुस्त है, ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 पे जाते हैं। उसमें भी सेंटेंस की आइडेंटिटी पूछी हुई है, शी टुक ए कप ऑफ टी बिफोर गोइंग आउटसाइड। तो कल सेम यही क्लासेस लिखकर मैंने आपको जुमला हल करवाया था, और उसी क्लासेस के साथ जो है वो दोबारा से जुमला आया हुआ है। और ये जुमला जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है, कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सेंटेंस जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है। मैंने आपको बताया हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो हो तो वो जुमला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आगे चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 13 पे। तो मैंने आपको कहा था जी कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन पे एमसीक्यूज आएगा, तो जी आया हुआ है जी टेंस की आइडेंटिफिकेशन पे एमसीक्यू। देखें क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद विल बी और शेल बी लगाओ और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो, ऑब्जेक्ट लगाओ। तो इनमें से कौन सा टेंस है जी, ही विल बी डूइंग हिज ड्यूटी, he gets up early in the morning, he is a nice man, he was a professional man, तो he will be, ऑप्शन बी दुरुस्त है 13 का। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 14 की जानिब। इफ आई हैड $1 million आई वुड गिव a lot of charity, ये एक एमसीक्यूज है जो हम डिस्कस नहीं कर सके थे कल 20 में से। तो ये कंडीशनल था, इसको वैसे हमने जर्नल क्लासेस में डिस्कस करते रहे लेकिन कल सेशन में डिस्कस नहीं किया। तो अगर एक तरफ इफ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरी तरफ रिजल्ट क्लास में मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो ये सेकंड कंडीशन होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है आपका, दुरुस्त है, सेकंड कंडीशन है। ठीक है ना, कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है।
उसके बाद हम आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15। हाँ जी, ये भी मैंने आपको कल बताया था, आइडेंटिटी ऑफ प्रोनाउन पे। नो वन विशेस टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, नो वन को अंडरलाइन किया हुआ है और पूछता है ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये सारे नो, नन, नो वन, ठीक है, ये सारे क्या है, आल, इस तरह के जितने भी प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है जी, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, नो वन। ये ऑप्शन जो है इसका भी ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद नंबर 16 है। 16 को देखें, ही अपीयर्ड कॉल, वर्ब, मैंने कहा था जी वर्ब की ऊपर पूछेगा, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, रेगुलर है, इरेगुलर है, क्या है। तो इस वर्ब को हम देखते हैं, ही अपीयर्ड कॉल। अपीयर्ड वर्ब के बाद जो है वो उसकी क्वालिटी आ गई, एडजेक्टिव आ गया और उसको जोड़ रहा है उसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो जो वर्ब लिंक दे रहा हो उसका आने वाला जो एडजेक्टिव है, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिंक दे रहा हो सब्जेक्ट के साथ, तो ये लिंकिंग वर्ब होता है। तो मोस्टली बच्चों ने इसको इंट्रांजिटिव लगाया होगा, ये इंट्रांजिटिव भी है, लेकिन चूंकि साथ लिंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर साथ लिंकिंग का ऑप्शन हो तो आपने लिंकिंग को ही करना है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव भी है लेकिन ये असल में क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या है, दुरुस्त है। ठीक है, यहां बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे लाजमी तौर पर, आपने इसको जरा देखना होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है वो आपस में थोड़े से सेम है। लिंकिंग वर्ब जो है वो उसके बाद जो आने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिंक करता है उसको सब्जेक्ट के साथ। तो यहां ये कॉम्प्लीमेंट कॉल जो है वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद नंबर 17 है, श्योरली ही विल सक्सीड द अंडरलाइन एडवर्ब। जी मैंने आपको कहा था जी एडवर्ब के ऊपर भी आपसे पूछेगा, तो यहां पूछ रहा है ये कौन सा एडवर्ब है जी। तो श्योरली कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये डिग्री बता रहा है उसकी। तो यहां पर कंफ्यूजन पैदा हुई होगी, बच्चों ने इसको एफर्मेशन किया होगा, ये एफर्मेशन नहीं है, ये डिग्री है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 को देखते हैं जी, वो क्या है एमसीक्यूज नंबर 18। एमसीक्यूज नंबर 18 जी, ये मैंने आपको कल बताया था कि इनफाइनाइट वर्ब्स भी होते हैं। रीडिंग इज हर हॉबी, और रीडिंग को अंडरलाइन किया, पूछा रेगुलर है, जेरेंड है, फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट है। तो यहां पर इशू ये है कि दो ऑप्शन जो है वो सेम आ गए हैं। तो अगर देखा जाए तो जहां पर दो ऑप्शन सेम होते हैं उनमें से बेस्ट को चॉइस करना होता है। तो बेस्ट ये है कि ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ और जेरेंड का काम कर रहा है और जेरेंड का ऑप्शन मौजूद है, लिहाजा हमने इसको जेरेंड टिक करना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है, ये क्या है, जेरेंड है। और उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज नंबर 19 पे जाएंगे। द सिनोनिम वर्ड, मैंने आपको कहा था कि सिनोनिम भी आएगा, तो सिनोनिम भी आएगा जी। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैटल, अब सेम मीनिंग लिखना है। तो यहां पर जो इसका फैटल का मतलब होता है जो चीज मुहलिक हो, जो कि हादसे का बायस हो या मौत का बायस बने या किसी जो है वो खात्मे का बायस बने। तो इमॉर्टल तो नहीं होगा, मॉरल भी नहीं होगा, बॉर्डर भी नहीं होगा और मॉर्टल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, दुरुस्त है। और उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज नंबर 20 पे चले जाएं। तो मैंने कहा था जी दो सिनोनिम्स होंगे, तो बिल्कुल दो सिनोनिम्स आए और एक एंटोनिम आया। जो चीजें आपको बताई गई थी वही जो है वो सारी की सारी रिपीट हुई। सस्टेनेबल का सिनोनिम हमने लिखना है, तो सस्टेनेबल उसका सिनोनिम होता है जो है स्पोर्टेबल। जो चीज जो है वो पायदार होती है, काबिले जो है वो इस्तेमाल सही तरह से स्पोर्ट देती है आपको, तो स्पोर्टेबल। ये हमारे 20 एमसीक्यूज हैं, आप जो है वो उनके साथ अपने मैच कर लें, अपने पेपर्स में आपने क्या करके आए हैं तो देखें। और ये इवनिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इवनिंग के बच्चों के लिए अभी जिनका पेपर है वो इसको एक मरतबा रिव्यू कर लें। और मेरे पास जो पेपर है, हाँ ये बड़ी जरूरी बात है, जो मेरे पास पेपर है वो 3 स्टार है। ठीक है, आप देख लें आपके पास कौन सा था, आपने तभी मैंने सारे एमसीक्यूज यहां पे सॉल्व किए हैं। तो जहां पे जो नहीं लिखे हुए तो चले मैं उनको लिख लेता हूं। जैसे 5वां एमसीक्यूज, द रूम वाज इन ए मेस, तो ये लॉजिकल रीजनिंग वाला है, मैं लिख लेता हूं लॉजिकल रीजनिंग वाला। आप देख लें कि इसमें क्या आता है, अगर एमसीक्यूज शफल हैं
तो ये 8वां जो है वो एमसीक्यूज है। तो माई सन इज अ मून, तो ये मेटाफर की एग्जांपल माई सन इज अ मून में लिख लेता हूं, ये मेटाफर है। और एमसीक्यूज 9वां सिमली है, ऑप्शन ए कि ही इज ए स्ट्रांग एज एन ऑक्स, तो ये सिमली है। तो ये देख लें सारे बच्चे, ये 13 नंबर एमसीक्यूज को भी मैं लिख लेता हूं। ही विल बी डूइंग, ही विल बी डूइंग हिज ड्यूटी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। उसने पूछा कि फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ही विल बी डूइंग हिज ड्यूटी। तो आप देख लें रिस्पेक्टिव, ये मेरे पास 3 स्टार वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप अपने अपने उस लिहाज से देख लें, एमसीक्यूज शफल किए होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपके सेक्शन बी और सी भी अच्छे हुए होंगे। कल जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, जो समरीज बताई थी बच्चों को, उसी में से आए। जो ऐसे बताए थे वो ऐसे 3 आए हुए हैं, और जो मैंने टॉपिक बताए थे उनमें से 3 ऐसे आए हुए हैं। इसी तरह से जो मैंने कल आपको ईडियम्स करवाए थे, नरेशंस करवाई थी, वो रिपीट हुई हैं, ईडियम्स रिपीट हुए हैं। और उसके साथ जो है रिपोर्ट जो है वो हमने लिखी थी टू द न्यूज एडिटर, लेकिन उसका सब्जेक्ट चेंज है, रिपोर्ट वही है। न्यूज एडिटर को रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखना है, बाकी रिपोर्ट भी वही है। और चेंज ऑफ टेंस का पैसेज भी वही है, फ्यूचर टेंस। मैंने आपको कहा था फ्यूचर टेंस पे आएगा, तो फ्यूचर पे ही आएगा। बेस्ट ऑफ लक जिनका जो है वो इवनिंग में पेपर है, और जिनका मॉर्निंग में हुआ उनके लिए भी बेस्ट विशेष। बहुत शुक्रिया।